भाई सेठ साहब हमें अपनी कंपनी की पूरी मीडिया बाइंग दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि रानी को अपने साथ फार ईस्ट ले जाए ताकि अपने प्रिंसिपल से सिंगापुर में मिला सके। सर मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है, तुम इतनी सी बात नहीं समझे। तुम रानी से बात कर लो ताकि उसका पासपोर्ट बन जाए, और अगर तुम समझते हो तो उन लोगों से बात कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम सिर्फ रानी से बात कर लो। बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्या मतलब? और ये क्या बदतमीजी है? ये मजदूरों की ताकत है, और बार बार तुम्हें समझा रहे थे कि हमारी बात मान लो, लेकिन तुमने नहीं मानी। सुनो, जो मुमकिन और कानून के दायरे में होगा वो ही किया जाएगा। बस मुमकिन और कानून ये तुम हमें बता। आप इस मामले को सीरियस लें। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए ये रोज की बात है। लेकिन क्या ये सब गैर कानूनी नहीं है? आप जज्बात में नहीं आए, यूनियन वाले अमूमन ऐसा ही करते हैं। उनके मुतालबात जब पूरे हो जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, आप लोग घर जाए। What do you mean घर जाए? एक आदमी को यरगमाल बना के रखा है और आप कह रहे हैं घर जाए? आप प्लीज अपनी रिपोर्ट लिखें और चले मेरे साथ। देखिए, आप हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम अपने काम को खूब अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, और ये मजदूरों का मामला है, आप लोग इसके अंदर नहीं पड़े। लेकिन शुक्रिया, हमने सब कुछ आपको बता दिया। चलो साहब। साहिब, अकरम को तुम्हारी जरूरत है। बेटा ही बाप के काम आता है। इस बुरे वक्त में उसका साथ दो, भूल जाओ पुरानी बातों को। जी दादा। तुम दफ्तर पहुंचो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। हाँ बस, आपका ये लाइफस्टाइल दूरी का सबब बना। आप अपने मिजाज से अलग ही नहीं रह सकते। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना है। अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। अगर ये फैसला एक माँ का होता तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन अफसोस है ये फैसला मैडम शाहीना का है। मेरा ख्याल है कि तुम हद से ज्यादा बदतमीज होते चले जा रहे हो। नहीं मामा, ये बदतमीजी नहीं, सच बोलने में। मैं सिर्फ आखिर पर नजर रखती हूँ, दरमियान में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यू नो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों? इसलिए कि तुम्हारी क्लास कुछ और है। तुम नीचे से ऊपर आए हो, और इसीलिए तुम्हारी मिजाज में एहसास कमतरी है। हमाद, जोया कैसी है? तुम क्या समझती हो? जुल्म हो रहा है उसके साथ इस घर में? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। हमाद, उस जमीन का क्या सोचा तुमने? शाहीना, जब मैं तुमको कह चुका हूं कि तुम्हें वापस मिल जाएगी वो जमीन, तो बार बार ये सवाल क्यों पूछती हो तुम?
हेलो शाहीना, क्यों फोन किया? खैरियत? तुमने जोया को क्या बताया है? मैंने जोया को कुछ नहीं बताया यार, क्या मतलब है? वो लड़की मेरे हाथों से निकलती जा रही है, सिर्फ तुम्हारी होकर रह गई है। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मैंने उसको ऐसी कोई तरबियत नहीं दी है, ना कुछ कहा है उसको मैंने। वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? इसलिए कि जो उसने अपने दिल में सोच के रखा हुआ है, बस सिर्फ उसी की बातें करती रहती है। हालांकि खावर एक अच्छा लड़का है। शाहीना, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे। इसके अलावा क्या? शाहीना, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बात को समझना चाह नहीं रही हो या समझ नहीं रही हो। तुम अपनी बेटी की मोहब्बत को सामने रखो ना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। शाहीना, ये बातें तुम्हारे लिए बेकार हो सकती हैं, जोया के लिए नहीं। अब देखो, उसने फैसल को चुन लिया है, अब तुम दुनिया का बेहतरीन लड़का उसके सामने लाके रख दो, वो नहीं चुनेगी उसको। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो तुम कह रही हो शाहीना। देखो, अपनी नजर से नहीं, अपनी बेटी की नजर से देखो। जबर मत करो उसके ऊपर, उसका दिल टूट गया ना तो उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। ये फैसल ने उस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? ये वो जादू है शाहीना जो पत्थरों पे असर नहीं करता, हाँ इंसानों पे जरूर असर करता है। इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम छोड़ दो। अरे भोला, तू यहाँ बैठा? मैं तो तेरा मजार पे इंतजार कर रही थी। क्यों? तू मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? पहले ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? बस लोगों के हुजूम से बेचैनी बढ़ गई थी, इसलिए सुकून की तलाश में यहाँ चला है। सुकून तो अंदर से मिलता है भोला, बाहर से तो सिर्फ तसल्लियाँ दी जा सकती हैं। तू भी बड़ी गहरी बातें करती है वैसे। चल चल कहीं घूमने चलते हैं। आज मेरे सारे फूल बिक गए, ये एक बचा था, तेरे लिए लाई हूं। अब समझा, तू इस खुशी में घूमने जाना चाह रही है? हाँ, समंदर पे चलते हैं, वहां जाके तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी। शानू, अब मेरा मन ऐसी बातों को नहीं करता। अरे क्यों अपने मन को बुरा बनाए बैठा है, हैं? तेरे इस तरह करने से रानी वापस आने वाली नहीं है, वो वहां ऐश कर रही है। चल भोला, तू मेरे साथ चल, चल ना, चल समंदर के पास बैठ के गोलगप्पे खाएंगे। चल चल ना भोला, भोला चल ना, तू चल मेरे साथ, चल। कौन है ये? ये कह रहा है इसका बेटा है ये। ठीक है, इसे भी रखो जी। मेरे बच्चे, कैसे हैं हम? ठीक है बेटा। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? आपने जमीन उसे देनी थी, दे दी, मेरा क्या ताल्लुक इस सबसे? महवेश, मैं तुमको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता यार, और क्या बात? वैसे भी ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ, या आपकी उस लाडली शाहीना का? महवेश, मेरा शाहीना से ताल्लुक खत्म हो चुका है, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? जी, ताल्लुक नहीं होने पर यह हाल है कि आप उसकी हर बात मानते चले जा रहे हैं। कौन सी बात मान ली मैंने? क्यों, कौन सी बात नहीं मानी आपने उसकी? जमीन की बात, रिश्ते की बात? तुम्हारा ये ख्याल था कि किसी भी गधे लड़के को तुम मेरे सामने लाके खड़ा करोगे और मैं जोया से शादी कर दूंगा उसकी। आप वैसे भी जोया की शादी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। शाहीना जिसे भेजेगी ना जोया के लिए, आप उसे कबूल करेंगे। मैं अब मजीद इस बात पर बहस नहीं करना चाहता, कोई और बात करो। जब तक आप शाहीना का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। ये तुम बार बार शाहीना का जिक्र करके मुझे इल्जाम क्यों लगाती हो? इल्जाम नहीं लगा रही, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं, वही बता रही हैं। बात सुनो।
हाँ? शानो शानो, बिरादरी से बाहर दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बोला, बता इसने क्या बोला था? बता, बताओ। अरे कुछ नहीं बोला, जाने दे इनको। अरे जाने दे, छोड़। बाप का मकाम क्या होता है कभी कभी सोच ही नहीं पाया। तुमने एतराफ कर लिया है ना, मेरे लिए यही काफी। क्या हाल है तेरा भोले? बड़ा बाबा बन के बैठा हुआ है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? यार एक बात तो बता, तूने फूल वाली लोंडिया को कैसे फंसा लिया? उफ, हमारी तरफ तो देखती नहीं है। अब नहीं बोलेगा ये। ओ यार, कुछ तो बोले, बता किस तरह उस लोंडिया को फांस लिया। मेरा यार तो उसके लिए ख्वार हो गया है, मगर वो है कि इसे देखती ही नहीं। देखो तुम लोग मुझसे ऐसी बातें नहीं करो, जाओ यहाँ से। यार वो तो तेरे लिए पागल हो गई है, जब देखो तेरे पास बैठी रहती है। चले तो जाएंगे गुरु, मगर वो फार्मूला तो बता दे जिससे तूने उस लोंडिया को काबू में करके रखा। आ गई तू? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? ये बोला, क्या कह रही है बदमाश तुझे? हैं? बता, बता ये बदमाश तुझे क्या बोल रहे थे? अरे शानू, तू तो अपनी नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती, और हम तो इस बाबा से दुआ मांगने आए थे, फिर उससे बात करने बैठ गए। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे मन में क्या है, हैं? जाता है क्या? जाता है क्या? तेरा सर उठा के, हाँ? शानू शानू, बिरादरी से बाहर दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बोला, बता इसने क्या बोला था? बता, बताओ। अरे कुछ नहीं बोला, जाने दे इनको। अरे जाने दे, छोड़। जाओ यार, तुम लोग यहाँ से जाओ यार। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ये भूलूंगा नहीं। अरे चल यहाँ से, चल भाड़ में जा, चल। अरे छोड़ दे, जाने दे इनको, कुछ नहीं बोला। बता, जाओ यार। अरे जाने दे ना, जाओ तुम लोग, जाओ यार। चल, तेरी खातिर छोड़ देती हूँ। तुम मेरी मदद के लिए आ गए हो, थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? भला कभी कोई बाप अपने बेटे का शुक्रिया अदा करता है? ये तेरा बेटा, आज तुमने औलाद होने का हक अदा कर दिया। शर्मिंदा तो मैं हूं बाबा, कितने अरसे तक आपसे नाराज रहा। एक बाप का मकाम क्या होता है कभी कभी सोच ही नहीं पाया। तुमने एतराफ कर लिया है ना, मेरे लिए यही काफी। तुम मिल गए हो ना, तो मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। बाबा, अब तो आपको घर चलने में कोई उलझन नहीं होगी ना? नहीं बेटा, उलझन कैसी? तुम तो मुझे मिल गए हो ना, मुसाफिर लौट आए, काहे की उलझन? अब हम साथ साथ ही रहेंगे। बाबा,
पता है कि मेरी दुआएं और मेरी मेहनत ऐसे नहीं जाएंगी। तू तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही है। ये रास्ता ही ऐसा है, इस पे चलने वाले सब पागल हो जाते हैं। जैसे तू रानी के पीछे पागल है, मैं तेरे पीछे पागल हूँ और रानी किसी और बात पे पागल हूँ। देख गालिब, मेरे पीछे मत चल। मैं तो एक साया हूँ और कुछ भी नहीं। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? कौन है वो लोग? यूनियन वाले? ठीक है, तुम अकरम से बात करने की कोशिश करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो? कत्ल की धमकी वो देते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, समझा? बैठ जा आराम से। इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। चल चल, देखता क्या है? बिठा इसको। आओ। बैठ जा आराम से। आराम से बैठ जा, वरना तेरा पता भी नहीं लगेगा। तुम क्या मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो? कत्ल की धमकी वो देते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, समझा? बैठ जा आराम से। इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। चल चल, देखता क्या है? बिठा इसको। आओ। बैठ जा आराम से। आमिर जी भाई। बाहर जाके देख, सारे मामला ठीक है ना? देख कर आता हूं भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मिसेस अकरम बात कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डीआईजी साहब? आई एम फाइन। वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था। यूनियन ने फैक्ट्री बंद कर दी है और अकरम को ऑफिस में हॉस्टेज कर दिया है, तो काइंडली आप जरा थाने के एसएचओ से बात कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आइएगा कभी घर पर खाने पर। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय। ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। तुम क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हो? इन लोगों की सारी अकड़ खून निकल चुकी है। ये सब जाली अक्स है। मुझे हैरत नहीं, अफसोस है। मैंने तुम्हें क्लर्क से अफसर बना दिया सिर्फ ये सोचकर कि तुम इस फैक्ट्री के एक पुराने मुलाजिम हो, शायद कोई अच्छा काम कर लो। लेकिन अब राज खुला है कि तुम। बस करो सेठ, बस। अनवर, इनसे पूछो कि हमने जो कहा है वो मंजूर है कि नहीं। एग्रीमेंट तैयार है, बस दस्तखत करें और घर जाएं, वरना क्या? लंदन भी फट सकता है, देश भी लीक हो सकती है। अब तुम लोगों का क्या होगा? इससे पहले हमारा कुछ बिगड़ा है, जो अब बिगड़ेगा।